दोस्तों नमस्कार, सत्य वचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूं जिनका आज जन्म दिवस है। दोस्तों मैं कहानी बताने जा रहा हूं संत गाडगे बाबा का। आइए देखते हैं। संत गाडगे बाबा 23 फरवरी 1876 को इनका जन्म हुआ था और 20 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म सेंगांव, अमरावती जिला, महाराष्ट्र में हुआ था। इनके माता थीं सुखबाई और पिता थे जिंगराजी जनोरकर। इनकी मुख्य जो जीवन शैली थी वो क्या थी? फटे कपड़े, हाथ में झाड़ू, कंधे पर झोली थी। यह इनका मुख्य जीवन शैली थी। इनका पहचान क्या था? स्वच्छता के संत के रूप में इनकी सबसे बड़ी पहचान बनी थी। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि स्वच्छता के पहचान के रूप में इनका नाम क्यों पड़ा। दोस्तों भारत के इतिहास के पहले ये व्यक्ति हैं कि सार्वजनिक स्वच्छता को लेकर सबसे बड़ी गंभीरता से ये आवाज उठाए। यानी स्वच्छता के जनक कहे जाने वाले संत गाडगे बाबा ही हैं। मुख्य उद्देश्य इनका क्या था? इनके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था बहुजन समाज का सामाजिक उत्थान, जो बहुत पिछड़े हुए थे हजारों सालों से। अंधविश्वास, पाखंड और ढोंग का बहुत बड़े विरोधी थे। शिक्षा और वैज्ञानिक सोच का बहुत बड़ा प्रसार किया करते थे। स्वच्छता को सामाजिक कर्तव्य बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था। यानी स्वच्छता को अपने जीवन शैली में डाल लेना, बना लेना, उसको अपना लेना, मान लेना, ये सब कर रहे थे। पांचवा है मानवता, समानता और श्रम की प्रतिष्ठा को सबसे ज्यादा महत्व ये देते थे। इनका मुख्य संदेश था कि ईश्वर मंदिर में नहीं, इंसान की सेवा में है। यह बहुत बड़ा इनका संदेश था। इनका कहना था कि खाने के बर्तन भले बेच दो, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। इन्होंने 42 शैक्षणिक संस्थान खोले थे। ये बहुत बड़ी बात है उस जमाने में। इन्होंने नासिक, पंढरपुर और पुणे में सार्वजनिक धर्मशालाएं बनवाए। विकलांग, कुष्ठ रोगियों के लिए भोजनालय केंद्र, अनाथालय बनवाए। ये पशु बलि के विरोधी थे और पशुओं के लिए गोरक्षण केंद्र बनाया। यह 20वीं सदी के सबसे बड़े गौरक्षा करने वाले व्यक्ति थे और इन्होंने उस समय गौरक्षा के लिए गोरक्षण केंद्र खोला और उसमें उनको शरण दिया। नशा मुक्ति पर कार्य किया इन्होंने। जातिवाद और अस्पृश्यता को अधर्म माना। अंबेडकर साहब भी फुले के बाद इन्हें सबसे ज्यादा प्रेरणादायी माना करते थे। संत गाडगे बाबा भारत के इतिहास के बहुत ही महान व्यक्तित्वों में से एक हैं। दोस्तों अगर संत गाडगे बाबा कोई और होते, किसी उच्च जाति के होते, तो आप समझ सकते हैं कि इनके नाम पे अब तक क्या क्या हो गया होता। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छता का जो मिशन चलता है इन्हीं के नाम पे चलाती है। यह महाराष्ट्र सरकार का सबसे बड़ा सम्मान है। दोस्तों संत गाडगे जैसे व्यक्तित्व के धनी भारत में बहुत कम लोग जन्म लिए हैं, जो एकता, मानवता, समानता की बात करते हैं, जो छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच के विरोधी हैं, जो शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक हैं, वैज्ञानिक सोच के पुरजोर समर्थक हैं। भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी चूक हो गई है कि ऐसे महान व्यक्तित्व को अब तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, जो इतने सारे सामाजिक सुधार, देश के लिए बढ़िया बढ़िया काम, उस जमाना 42 शैक्षणिक संस्थान खोलकर भारत को शैक्षणिक बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ऐसे व्यक्ति को अगर भारत रत्न नहीं मिल रहा है तो यह भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ा चूक है। मैं मांग करता हूं कि अब से संत गाडगे बाबा को भारत रत्न दिया जाए। दोस्तों लखनऊ में प्रेरणादायक स्थल जो बनाया गया है उसमें ऐसे अर्जी फर्जी लोगों का नाम डाल दिया गया है, ऐसे लोगों का मूर्ति लगा दिया गया है जिनका समाज और देश के नाम पे नहीं के बराबर योगदान है, और ऐसे महान व्यक्तित्व को इग्नोर कर दिया गया है। यह सरकार का सबसे बड़ा चूक है। 23 फरवरी को इनका जन्मदिन था। इनके जन्मदिन पे मैं संत गाडगे बाबा को सत सत नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग इनके इतिहास को पढ़ें। यह बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे और इनके महानतम कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके और लोग अच्छे कर्म और अच्छी बातें और अच्छे आदतें डालना शुरू कर दें। ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।